अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। बिटकॉइन की प्राइस जो क्रैश की थी, इस हवाले से एडम का मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था। तकरीबन 14-15 ट्वीट्स का एक थ्रेड है। अगेन वही जो मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि बिटकॉइन की ओवर लेवरेज होने की वजह से मार्केट जो है अपने आप को बैलेंस करती है। सेम उसी तरह का एडम ने एनालिसिस किया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। एडम का मानना यह है कि स्पॉट मार्केट में तो अगर ट्रेडर वन साइड पे हों तो कोई इशू नहीं है, ये एडम के बकौल। लेकिन जो फ्यूचर मार्केट होती है, चूंकि ये एक्चुअल वो प्रोडक्ट की ट्रेड नहीं हो रही होती है, उस प्रोडक्ट की प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग और सेलिंग ट्रेडर्स कर रहे होते हैं। तो वो जब ओवर लेवरेज हो जाती है एक साइड, ओपन इंटरेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर का जब हो जाता है, तो एक साइड पे जहां पे ओपन इंटरेस्ट यानी लेवरेज ज़्यादा होता है, उधार ज़्यादा होता है, उसको मार्केट बैलेंसिंग करती रहती है। तो ये जो करंट प्राइस है, इस करंट प्राइस में ये जो भी क्रैश हुआ है, इसको एडम ने रिलेट किया है ओपन इंटरेस्ट के हवाले से जो मार्केट ओवर लेवरेज थी। दूसरा, आज वैसे भी यूएस डाटा आना है, नज़र आ चुकी होगी, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल तो मार्केट में न्यूज़ अपडेट नहीं आई है इस हवाले से, और ना ही मार्केट में वोलेटिलिटी नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम क्रिप्टो मार्केट का हीट मैप देखें तो उसमें KuCoin का जो अपना KCS टोकन है, उसकी ऑलमोस्ट 40% प्राइस जो है वो पंप की है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 36% आपको नज़र आ रही है। सेलेसिया के टोकन की प्राइस मुसलसल पंप कर रही है, $12.42 पे इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सेलेसिया की प्राइस क्यों पंप कर रही है, और ये आइंदा भी कर सकती है। वजह क्या है? क्योंकि मार्केट में एक अफवाह है, मुझे कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन उस अफवाह के ऊपर इस वक्त मार्केट में सेलेसिया का जो टिया टोकन है उसकी डिमांड में इजाफा है। एक तो सेलेसिया ओवरऑल जो मॉड्यूलर ब्लॉकचेन है, यूँ समझ लें कि क्रिप्टो मार्केट में एक यूनिक प्रोडक्ट सेलेसिया ने प्रोवाइड किया है। एक तो वो डिमांड की साइड है। दूसरा, खबरें हैं कि सेलेसिया के जो टिया स्टेकर्स हैं, ऐसे वो क्रिप्टो इन्वेस्टर जिन्होंने सेलेसिया के टिया टोकन बाय किए हुए हैं और उनके सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में हैं, उनकी बजाय अगर वो अपने क्रिप्टो वॉलेट्स में उसको ट्रांसफ़र करेंगे और साथ स्टेकिंग करेंगे तो स्टेकिंग के बदले एयर ड्रॉप मिलेंगे। तो सेलेसिया की डिमांड एयर ड्रॉप की वजह से बढ़ी हुई है, उसकी प्राइस इस वजह से पंप कर रही है। अच्छा, इंजेक्शन के हवाले से कल मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसी की मुझे ऐसे लग रहा है कि इंजेक्टिव के जो इकोसिस्टम की इस वक्त मार्केट में हाइप है एयर ड्रॉप की। अगर आप क्रिप्टो सोशल मीडिया पे देखेंगे तो हर दूसरा तीसरा इन्फ्लुएंसर आपको इस हवाले से प्रोजेक्ट्स ऑफर करवा रहा है। इस हवाले से मैंने भी एक वीडियो अपलोड की है क्रिप्टो 101 के ऊपर। याद रखिएगा, मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि मुझे अभी तक ये बात हजम नहीं हो रही कि ये जो जीटो फाइनेंस ने टोकन एयर ड्रॉप किया है, कैसे, मतलब आई कांट गेट इट के मिनिमम $4,000 से लेके $1,00,000 तक लोगों को मिले हैं। ऑन एवरेज तकरीबन $20,000-30,000 ऑन एवरेज सेलेसिया के जो अर्ली सपोर्टर्स हैं उनको मिले हैं। ये लाखों रुपए बनते हैं। तो मैं ये पिछले चंद दिनों से मुसलसल एयर ड्रॉप अपॉर्चुनिटीज मार्केट में खुद भी एक्सप्लोर कर रहा हूं, और कुछ ना कुछ मैं आपके लिए भी निकाल के शेयर करता हूं। तो मुझे जीटो फाइनेंस का टोकन नहीं मिला, बावजूद इसके कि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई, मैंने खुद भी एंगेज किया, क्योंकि मैं लेट हो गया था। तो मैं ये दोबारा अपॉर्चुनिटी अपने लिए मिस नहीं कर रहा। इसी वजह से रोज़ मेरा यूं समझ लगे 2-3-4 घंटे में इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वर्क कर रहा होता हूँ। तो इस वक्त जो मैंने इंजेक्टिव के इकोसिस्टम के ऊपर जो फ्री और पेड दोनों मेथड मैंने आपको इस वीडियो में गाइड किए हैं। वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। खुद भी आप YouTube पे अगर क्रिप्टो 101 सर्च करेंगे YouTube पे तो मेरा चैनल आ जाएगा। जो पहली वीडियो है, ये वीडियो आपने लाजमी वॉच करनी है। मेरा मानना यह है कि इंजेक्टिव प्रोटोकॉल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, मुसलसल इंजेक्टिव की प्राइस भी अच्छा खासा पंप हुई है, और मुसलसल पिछले 2-3 दिनों से इसकी प्राइस जो है वो पंप कर रही है। और एवलांच की प्राइस भी आपको पंप होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एवलांच का जो इकोसिस्टम है, ना सिर्फ एवलांच की प्राइस पंप कर रही है, बल्कि इसके इकोसिस्टम के ऊपर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी प्राइसेस भी 500-500%, 600-600%, 1000-1000% कई प्रोटोकॉल ऐसे हैं एवलांच के ऊपर जिनकी प्राइसेस पंप की है पिछले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। और एवलांच की प्राइस में हाइप किया रियल वर्ल्ड एसेट्स के हवाले से जो
बिग जाइंट्स है उनके साथ पार्टनरशिप है। फिर एवलांच के ऊपर गेमिंग इकोसिस्टम दोबारा बिल्ड हो रहा है, इस वजह से एवलांच की प्राइस भी आपको पंप होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कार्डानो के हवाले से मालूमात है कुछ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और दूसरा इम्यूटेबल एक्स के हवाले से मेरे किसी कम्युनिटी वाले ने बताया जी 200 गेम्स इनकी लॉन्च हो रही है। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था गेमिंग स्टूडियोज़ के साथ मुख्तलिफ गेमिंग प्लेटफॉर्म है उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है, और इसी वजह से IMX की प्राइस जो है मुसलसल आपको पंप होती हुई नज़र आएगी आइंदा भी। ठीक है, उसके अलावा एप्टोस की प्राइस आज टोकन अनलॉक होना था, लेकिन इसके बावजूद एप्टोस की प्राइस पंप कर रही है। उसकी क्या वजूहत है मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एप्टोस की प्राइस पे जो टोकन अनलॉक होने का सेल प्रेशर था वो शायद कम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा सोलाना के इकोसिस्टम की ऑलरेडी मार्केट में हाइप है, और BNB थैंकफुली मैं ट्रेड में फंस गया हूँ, इसकी मैंने क्लोज नहीं किया है, अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी कर रही है। लेट्स होप कि मेरी वो जो फंसी हुई ट्रेड है वो मैं क्लोज कर पाऊँ। कल मैंने आपको KuCoin के ऊपर लिस्टिंग हुई थी SNS टोकन की, उसकी मैंने आपको कल इंटीमेटम दिया था, वो टोकन अब लिस्ट हो गया। अब इस करंट सूरत हाल में आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं? फिलहाल तो इसमें जितनी वोलेटिलिटी जो पिछली मैं लिस्टिंग के हवाले से आपके साथ अपडेट दी आपको, उतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी मुझे मार्केट में नज़र नहीं आई। लेकिन फिर भी अगर आपने अभी तक इस पर ट्रेड नहीं ली तो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अगर मैं इस पर इस वक्त करंट लूँ, चूँकि इस पर वोलेटिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे प्राइस ड्रॉप जो है वो 1% करूँगा। आप 1% से कम भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। यानी ये 15 मिनट का चार्ट है, और पिछले कई कैंडल्स में आप देखें लो है जो है वो 10 सेंट है और हाई है जो है 15 सेंट है, 5 सेंट के आगे पीछे ही प्राइस मूव हो रही है। तो आप अगर चाहें यहाँ पे ट्रेड लेनी है मार्टिनगेल पे, तो आप 0.5% भी कर सकते हैं, या ज़्यादा सेफ साइड में रहना चाहते हैं तो 1% करें, और जो आपका प्रॉफिट है 2% रखें। उसके बाद ये जो मल्टीप्लायर है इसको 2 टाइम करके आगे जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, लाइक अगर आप $500 या $1000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लायर इसको इंक्रीज कर दें। अच्छा, इसके बाद इसको मार्टिनगेल को छोड़ दें। अगर प्राइस आ जाती है नीचे, लेट्स से कि 10 सेंट के पास आती है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले टच की है, यहां पे फिर आपने ग्रिड बार ट्रेड लगानी है, क्योंकि ग्रिड बार ट्रेड जब आपने लगानी है तो उसकी बायर्स जो लोएस्ट प्राइस है वो तकरीबन 5 सेंट आप कर लें या 2 सेंट कर लें, मेरा ख्याल है 5 सेंट इज इनफ, और जो हाईएस्ट प्राइस है उसको 25 या 30 सेंट रख के आप ग्रिड बार ट्रेड लगाएं। और यहां से प्राइस अगर ऊपर दोबारा पंप करती है तो चूंकि नीचे से मार्केट रेट पे आपके ऑर्डर ज्यादा बाय होंगे, तो वो ऊपर आप जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको आप कैश आउट करवा के इस तरह प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, इस ट्वीट ने मैंने CDFI के ऊपर आपके साथ शेयर किया था जब मैंने सरमायाकारी की थी, करीब मेरा ख्याल है साल पुरानी बात है। इस साल के स्टार्ट में CDFI ने अपना मेटावर्स लॉन्च किया था, अपनी NFTs लॉन्च की थी, उसमें मैंने सरमायाकारी की थी, और NFT मार्केट चूँकि आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी कर रही है। अभी ये जो फाउंडर हैं CDFI के, इन्होंने ट्वीट किया है। इस ट्वीट के बाद CDFI के जो NFTs हैं उनकी प्राइसेस मैं देख रहा हूँ पिछले 7 दिनों से 500%, इनकी जो वैनगार्ड्स है उनकी तकरीबन 570% प्राइस पिछले 7 दिनों से वो पंप की है, और जो माउंट्स भी मैंने बाय किए हुए हैं तो उनकी प्राइस भी तकरीबन 380% पंप किया पिछले 7 दिनों में। ये जो एसेट्स हैं जो कि इस वक्त करंट प्राइस जो है 0.6 इथीरियम पर NFT है, ये आज से यूँ समझ लें कि 1-2 माह पहले 0.1 इथीरियम पे कोई लेने के लिए रजामंद नहीं था। वजह क्या है? इनके जो फाउंडर हैं CDFI के, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ऐसे वो तमाम इनके NFT होल्डर्स जिनके पास वैनगार्ड्स हैं या जिनके पास माउंट्स हैं, उनको ये अपना SNFT टोकन एयर ड्रॉप करेंगे, और SNFT टोकन को की वो रीब्रांडिंग करने जा रहे हैं, और अपना इनका जो सीड वर्ल्ड है यानी मेटावर्स है उसमें ये टोकन भी इसकी यूटिलिटी उधर लेके हैं। तो इसकी वजह से आपको NFTs की प्राइसेस पंप होती हुई नजर आ रही है। ओब्वियसली इस न्यूज़ की वजह से जो SNFT होल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा पैनिक हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कोई पैनिक होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ उन्होंने रीब्रांडिंग और साथ जो टोकन की यूटिलिटी की अनाउंसमेंट की है, इसकी वजह से SNFT की प्राइस लॉन्ग टर्म मुझे पंप होती हुई ही नज़र आ रही है। ठीक है, कार्डानो का मैं आपको बता रहा था, कार्डानो की प्राइस आपने मुझे पूछा कार्डानो के बारे में बताएं। देखिए, कार्डानो को मैंने सेल कर दिया था जब ये मेरा ख्याल 30-35 सेंट था। अगर मैं तो चूँकि मैं पिछले 1.5 साल से इसको होल्ड करके बैठा था, तो मैं तो हिम्मत हार गया था। फिर मैंने सोचा जो मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ स्टक किया वो मैं इथीरियम में स्टक कर देता हूँ। लेकिन
मैसिव मैसिव ग्रोथ हुई है इनके टीवीएल के ऊपर, क्योंकि ना सिर्फ कार्डानो, इसके भी इकोसिस्टम के ऊपर जो प्रोटोकॉल्स हैं, बल्कि ये पूरी एक मैं ट्वीट आपके लिए निकाल के रखी है, ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। कार्डानो की चेन के ऊपर मुख्तलिफ जो प्रोटोकॉल्स हैं पिछले चंद दिनों हफ्तों में इधर जो शिफ्ट हुए हैं, जैसे कि टेडी स्वैप है, फिर उसके बाद चेरी लैंड है बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इस तरह लेवी फाइनेंस, ये वो सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कार्डानो की ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं। और इस वजह से कार्डानो का जो टीवीएल है, टीवीएल किसे बोलते हैं, टोटल वैल्यू लॉक, यानी इन्वेस्टर किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने वाले जो टोकन्स प्रोटोकॉल्स है, जब वहां पे अपने एसेट्स को लॉक करते हैं तो वो उस चेन का टीवीएल बन जाता है। तो टीवीएल इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। इन अदर वर्ड्स, एक तरह का सिग्नल है कि जहां दीगर मार्केट की लेयर 1 चेन और उनके इकोसिस्टम ग्रो कर रहे हैं, कार्डानो भी साथ साथ ग्रो कर रहा है। और ये मेरी नज़र में कार्डानो के होल्डर्स के लिए, खसूसन लॉन्ग टर्म जो होल्डर है, उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे आपको कार्डानो को बाय कर लेना चाहिए। अगर आपने नीचे से बाय किए हुए हैं तो आप मज़ीद इंतज़ार करें, आपको मज़ीद इसमें प्राइस एप्रिसिएशन नज़र आ सकती है। ठीक है, कोई मेजर अगर मार्केट करेक्शन नहीं होती है, अगर मेजर मार्केट करेक्शन होती है तो आपको कार्डानो सस्ता बाय करने का मौका मिल सकता है। अभी इस प्राइस पे बाय करना मैं नहीं समझता कोई अच्छा डिसीजन होगा। अच्छा जी, कोइनबेस ने सीमलेस एक प्रोटोकॉल है, उसका जो सीम टोकन है, ना सिर्फ उसको लिस्ट करने की अनाउंसमेंट दी है, बल्कि इस हवाले से सीम जो है उन्होंने कोई 5,000 के करीब है उनके प्रोटोकॉल के जो अर्ली जो सपोर्टर्स हैं उनको अपने टोकन भी एयर ड्रॉप करने की अनाउंसमेंट दी है। यही मैं कह रहा हूं कि जितने ये मैं आपके साथ चंद दिनों में करना, आपने कुछ नहीं होता, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है, जाहिर बात है, कहीं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कहीं आपने सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी डिस्कॉर्ड चैनल पर जाके एक्टिव होना होता है, कोई उनकी AMA सेशन होते हैं, वहाँ पर आपने पार्टिसिपेट करना होता है, छोटे मोटे टास्क होते हैं जो आपने करने होते हैं, तो वो आप करेंगे तो आपको इस तरह रिवॉर्ड मिलेगा। एप्टोस के बारे में आपको बता रहा था, एप्टोस ने मंथली एक पूरे महीने का लॉन्ग एप्टोस इकोसिस्टम फंडामेंटल्स लॉन्च किया है, जिसमें एप्टोस शायद अपने टोकन एयर ड्रॉप करे अगेन। तो उस हवाले से इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, गैलेक्सी का। इसमें आपने, मेरा ख्याल है जैसे जैसे रोज़ टास्क मैं खुद करता जाऊंगा, मैं आपके साथ भी शेयर करता जाऊंगा। ये आज का टास्क है जो कि अभी कंप्लीट करके तो यहाँ से आप OAT जो है क्लेम कर सकते हैं। ये जितने आप टास्क कंप्लीट करेंगे गैलेक्सी पे, बाद में आपको एयर ड्रॉप के हवाले से काउंटिंग हो सकती है। और इसके लिए एप्टोस का आपको वॉलेट चाहिए, पेंट्रा, और इस वॉलेट में आपके APT टोकन चाहिए। जहां भी एक्सचेंज में आपने बाय किए हैं, पहले ये वॉलेट इंस्टॉल करें और इस वॉलेट पे अपने फंड्स लेके आएँ, और फिर यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ पे अपनी एप्टोस नेम जो है वो रजिस्टर करवाना है। जैसे मैंने इथीरियम का नेमिंग सर्विस है, इसी तरह एप्टोस का नेमिंग सर्विस भी है। वो यहाँ पे आपको ये देखें, aptosnames.com पे आप जाएंगे तो आपको नाम बाय कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट का एक अगला प्रोटोकॉल है ऑर्डरली नेटवर्क। इनके भी एयर ड्रॉप के हवाले से मार्केट में खबरें हैं। इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग भी कर सकते हैं आप इसी तरह। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये दोनों आपने टास्क कंप्लीट करने हैं, गैलेक्सी पे भी और जेली के ऊपर भी। इनके जो टास्क है वो सारे कंप्लीट करें, और अगर आप कंप्लीट करेंगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट्स बाद में आपके एयर ड्रॉप फार्मिंग में काम आएंगे। ठीक है, अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। एप चेन के हवाले से खबर है, खैर खबर पुरानी नहीं है लेकिन उसमें मज़ीद डेवलपमेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एप चेन अपनी एक डेडिकेटेड चेन लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी ये इन्होंने प्रपोजल पेश कर दिया है। होपफुली ऐप चेन जो है अपनी एक आर्बिट्रम की चेन के ऊपर अपनी एक अलग से चेन लॉन्च करेंगे, उनका जो SDK यूज़ करके, तो उससे उनकी चेन के ऊपर एप चेन का जो अपना एप टोकन है वो एज आ यूटिलिटी यूज़ होएगा, और उससे एप के जो इन्वेस्टर है उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद गूगल ने अपनी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो एड पॉलिसी है उसमें चेंजेस किए हैं, और हैरान के तौर पर अगर आप ये देखें तो ये जो परमिशन मिली है क्रिप्टो करेंसी कॉइन ट्रस्ट यानी अमेरिका में जो ETF के एप्लीकेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि वो YouTube या गूगल की प्रोडक्ट्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वहाँ पे उनको एक तरह की पॉलिसी में नरमी दी गई है। तो ये भी एक तरह का सिग्नल है कि अमेरिका जो है वो प्रिपेयर कर रहा है ETF के हवाले से। एल सल्वाडोर के बिटकॉइन बॉन्ड्स के हवाले से खबरें कभी आती हैं जाती हैं। अभी फिर दोबारा खबर आई है कि एल सल्वाडोर अगले साल अपने बिटकॉइन बॉन्ड जो है वो बाकायदा लॉन्च करेगा, और उसके लिए रेगुलेटरी जो क्लैरिटी है वो भी
होपफुली इनको पहले मिल जाएगी। ठीक है, रिपल का एक पार्टनर फर्म है SBI होल्डिंग, उन्होंने सऊदी अरेबिया की जो ऑयल कंपनी, जॉइंट कंपनी है सऊदी अरामको, ट्रिलियंस ऑफ के डॉलर्स के इनके पास भी एसेट्स हैं, इनके साथ पार्टनरशिप की है। इसमें डिजिटल एसेट्स में सरमायाकारी और सेमीकंडक्टर के हवाले से सरमायाकारी, मेरी नज़र में ये जो XRP इन्वेस्टर्स हैं, होल्डर्स हैं, उनके लिए ये एक बुलिश न्यूज़ है फॉर लॉन्ग टर्म। उसके बाद जी आर्क इन्वेस्ट जो कैथी वुड की कंपनी है, मुसलसल कोइनबेस के शेयर्स और ग्रे स्केल के GBTC जो शेयर्स हैं ये मार्केट में डंप कर रही हैं। और दूसरा लास्ट में खबरें हैं कि US सेनेटर एलिजाबेथ वारन, इन्होंने अमेरिका में बिल पेश किया है टू क्रैक डाउन ऑन क्रिप्टो। इसके ऊपर एक एनालिसिस भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये टॉम ऊपर से बता रहे हैं जी कि सेनेटर एलिजाबेथ ने सन 2015 से लेके अभी तक जितने भी बिल पेश किए हैं, एक भी बिल पास नहीं हुआ। तो लेट्स होप कि ये बिल भी पास नहीं होगा। अगर पास होगा तो ये एक अलग मार्केट के लिए एक गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, ये थी मेरी क्रिप्टो मार्केट की आज की न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।